जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। प्रभु जय श्री हरि। प्रभु आप सबों ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 6 का श्रवण किया, जिसमें आप सबों ने सप्त महर्षि जन 4 इनमें से पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले, यानी प्रभु कहते हैं श्री कृष्ण, ये सब मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब किससे हुए हैं? प्रभु से ही उत्पन्न हुए हैं। और जिनकी संसार की ये सारी प्रजा है, इसका श्रवण किया था आप लोगों ने। इस प्रकार दूसरे तीसरे श्लोकों द्वारा जो भगवान के योग यानी प्रभाव का और चौथे से छठे तक उसकी विभूतियों का वर्णन किया गया है, उसे जानने का फल अगले श्लोक में बतलाया गया है, यानी श्लोक 7 में बतलाया गया है। उसे जानने का क्या फल होता है? एताम विभूतियं योगम चहमं यह वेति तत्वतः स अभिकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। निश्चल भक्ति योग से वह युक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। श्लोक 7 में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है। यहाँ जो है एताम, यहाँ एक श्लोक में एक पद आया है विशेषण के रूप में, एताम शुरू में एताम विभूतिम। यहाँ एताम विशेषण के सहित विभूतिम पद किसका वाचक है और योगम पद से क्या कहा गया है तथा इन दोनों को तत्व से जानना क्या है? पिछले 3 श्लोकों में अर्थात श्लोक 4, 5 और 6 में जिन बुद्धि आदि भावों को और महर्षि आदि को अपने से उत्पन्न बतलाया है तथा 7वें अध्याय में जल में मैं रस हूँ एवं 90वें अध्याय में कृतु मैं हूँ, जग मैं हूँ इत्यादि वाक्यों से जिन जिन पदार्थों का, भावों का और देवता आदि का वर्णन किया है, उन सब का वाचक यहाँ एताम विशेषण के सहित विभूतम है, विभूतिम है, पद है। भगवान की जो अलौकिक शक्ति है, जिसे देवता और महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, जिसके कारण स्वयं सात्विक राजस और तामस भावों के अभिन्न निमित्तोपादन कारण होने पर भी भगवान सदा उनसे न्यारे बने रहते हैं। और कहा जाता है कि न तो वे भाव भगवान में है और न भगवान ही उनमें है। जिस शक्ति से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार
आदि सभी कर्म करते हुए भगवान संपूर्ण जगत को नियम से चलाते हैं, जिसके कारण वे सभी लोकों के महान ईश्वर, सभी भूतों के सुहृदय, समस्त जगह आदि भोक्ता, सर्वाधार और सर्वशक्तिमान है। जिस शक्ति से भगवान इस समस्त जगत को अपने एक अंश में धारण किए हुए हैं, समस्त जगत को ये अपने एक अंश में धारण किए हुए हैं भगवान, और युग युग में अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं, तथा सब कुछ करते हुए भी समस्त कर्मों से संपूर्ण जगत में एवं जन्म आदि समस्त विकारों से सर्वथा निर्लेप रहते हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता है। और नवम अध्याय के 5वें श्लोक में जिसकी ऐश्वर्य जो कहा गया है, उस अद्भुत शक्ति यानी प्रभाव का वाचक यहाँ जोगम पद है। इस प्रकार समस्त जगत भगवान की ही रचना है। ये पूरा संसार किसकी रचना है? प्रभु की रचना है, भगवान की रचना है, और सब उन्हीं के अंश में स्थित हैं। इसलिए जगत में जो भी, इस संसार में जो भी वस्तु शक्ति संपन्न प्रतीत हो, जहाँ भी कुछ विशेषता दिखलाई दे, उसे या समस्त जगत की ही भगवान की विभूति अर्थात उन्हीं की स्वरूप समझना एवं उपयुक्त प्रकार से भगवान को समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वाधार, परम दयालु, सबके सुहृदय और सर्वांतर्यामी मानना, यही भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। तत्व से जानना है। अब एक प्रश्न है, एक इस श्लोक 7 में एक विशेषण आया है, अविकम्पेन, अविकम्पेन, विशेषण सहित जोगेन पद किसका वाचक है? जोगेन पद जो है किसका वाचक है और उससे युक्त हो जाना क्या है? भगवान की जो अनन्य भक्ति है, जिसे अव्यभिचारिणी भक्ति और अविचारिणी भक्ति, जो जिसे अव्यभिचारिणी भक्ति और अविचारिणी भक्ति योग भी कहते हैं। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में जिसे योग के नाम से पुकारा गया है, जिसे योग के नाम से जाना गया है, एवं 9वें अध्याय के 13वें, 14वें तथा 34वें और उसी अध्याय के 9वें श्लोक में जिसका स्वरूप बतलाया गया है, उस अविचल भक्ति योग का वाचक यहाँ अविकम्पेन विशेषण सहित जोगेन पद है, और उसमें संलग्न रहना ही उससे युक्त हो जाना, उसमें संलग्न रहना ही उससे युक्त हो जाना है। भगवान के प्रभाव और विभूति के ज्ञान का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई गई है। अब 2 श्लोकों में इस भक्ति योग की प्राप्ति का क्रम बतलाते हैं, श्लोक 8 और 9 में। किंतु प्रभु श्लोक 7 पर मैं विश्राम लेता हूँ। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो सके तो कमेंट भी करेंगे, शेयर करेंगे, जय श्री हरि का नाम लेंगे, सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री हरि।